ने बाइट दिखलाई, उसमें चक्रपाणी महाराज रावण से की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, लेकिन ये खबर नहीं है आप लोगों के लिए। खबर है कि कैसे कांग्रेस को घेरना है, ये खबर होती है। जो भी आपने बाइट दिखलाई, कांग्रेस के नेता ने जो बाइट दी, उन्होंने जो कहा उसको पूरे अतीत के आईने में भी देखिए। भाई, भगवा कपड़े पहन करके चुनाव में वोट मांगना, ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान है कि जैसा कि पहले भगवा कपड़े पहनकर ही चुनाव में वोट मांगते समय, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को आदिवासी कहा था और उनकी जाति बताई थी। ये अपमान है। या आपको बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ का भक्त बता दिया, भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बता दिया, वो अपमान है। ये बात हमारी समझ में नहीं आते। सेल्फ गोल संबित पात्रा ने किया है या कि सेल्फ गोल मुंबई में बैठे वो संबित पात्रा तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं इस मामले में। क्या नाना पटोले ने माफी मांग ली क्या? आपको मैं याद दिलाता हूं, ऐसी चर्चा में जब मैंने कभी कहा था कि वो शीला दीक्षित के बेटे ने एक बार सेना के प्रमुख के बारे में सड़क छाप गुंडा कहा था और बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, तो आपने कहा था कि ये क्या बात हुई, कुछ भी बोल दो और माफी मांग लो। यानी सुविधा के अनुसार सब कुछ बोलिए। माफी का फिर यहां पर मतलब है तो वहां भी मतलब था, बात तो इक्वल होगी ना। सर, जिक्र आपने किया तो मैंने आपसे कहा कि भाई संबित पात्रा ने माफी मांगी इस मामले में कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। नाना पटोले भी ऐसा बोल दें। दूसरी बात आपने कहा कि भाई भगवा कपड़े पहनकर वोट कौन मांगता है? आप मुझे बताइए, भगवा कपड़े पहनकर वोट मांगना कोई पाप है? किसी संविधान में लिखा हुआ है कि भगवा पहनकर वोट नहीं मांग सकते हैं? या आपको लगता है कि योगी जी जींस और टी शर्ट में निकल जाए वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए? नहीं, सुनिए, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन चुनाव प्रचार में आप जानते हैं दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। भगवा कपड़ा पहन करके झूठ आप नहीं बोल सकते। भगवा कपड़ा एक हिंदू संस्कृति में एक सम्मानजनक परंपरागत वस्त्र है, तो इसलिए मैं आपत्ति कर रहा हूं और किसी वजह से नहीं करूं कि हक है आप पहनिए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में दिन रात झूठ बोलना पड़ता है? सारे नेता झूठ बोल रहे हैं। हम क्या कह सकते? आप 400 पार झूठ ही तो है, या कोई 150 बोल रहा है वो भी झूठ है। किसको पता है कि कितना वोट आ रहा है, सीट आ रही है? संपत्ति सर्वे, जाति आरक्षण, झूठी बोला जाता है चुनाव सर्वे, जाति आरक्षण, ये तमाम बातें भी झूठ हैं। नहीं, तमाम बातें 100% कुछ झूठ नहीं होता, लेकिन चुनाव में झूठ बोले जाते हैं, ये सच्चाई है। और नेता झूठ बोलते हैं तो क्या आप भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोलोगे? ये सवाल उठेगा कि नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार के दौरान नहीं पहनेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं ना? मैं पूछ रहा हूं सारे नेताओं की बात, क्या आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, मैं तो पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं भगवा वस्त्र का सम्मान कैसे बचेगा, ये बात मैं कह रहा हूं। भगवा वस्त्र पहन के चुनाव में वोट क्यों मांगा जाएगा भाई? क्यों मांगा जाएगा? कपड़े पहन के वोट मांगे सर? चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे थे, वो राजनीतिक बात क्यों बोलेंगे? तो चक्रपाणी महाराज जी की बात जब चला रहे थे, कह रहे हैं ना, राजनीति से क्या मतलब है? नहीं, वो उनको कैसे नहीं कह रहे? आप राहुल गांधी तमाम चीजों पर बोल रहे हैं, आप जबकि बयान जिस नेता ने दिया है उसके संदर्भ में बोलिए। आप रावण की तुलना बड़े आराम से कर देते हैं राहुल से, और वो कौन कर रहे हैं जो कि भगवा वस्त्र पहन के खुद संत होने का दावा कर रहे हैं। अरे सौरभ जी बोले तो हमें कोई चिंता ही ना हो, सौरभ जी बोले, विमल जी बोले तो कोई चिंता ही ना हो, वो बोले, उनका हक है। लेकिन एक भगवा वस्त्रधारी कोई जो संत है, साधु है, वो ऐसी राजनीतिक बातें कैसे करेगा भाई? सर, योगी जी संत भी तो हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं वो, तो एक संत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, इसमें ऐतराज क्या है? संत की भूमिका और चुनाव में वस्त्र पहन करके झूठ सच बोलने की भूमिका कहीं तो फर्क करेंगे। सर, ये कैसे तय होगा? मुख्यमंत्री का भी अपना एक दायित्व है, झूठ का पैमाना कैसे तय होगा? प्रेम कुमार जी ने कह दिया नेता झूठ बोल रहे, तो सब नेता झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो पूरे चुनाव में बोला जा रहा है। विवेक शांडिल जी, आप भी बोलेंगे,
कौन है जो चुनाव प्रचार में झूठ नहीं बोला जा रहा है? चुनाव लड़ ही नहीं रहा तो मैं झूठ कहां से 2 बोलूंगा? करोड़ नौकरी को 15 लाख देंगे। सर मैं सब चुनाव कुछ साबित हो चुके झूठ जिस है, दिन कोई लड़ूंगा नई उस बात दिन मैं आपको थोड़े है। बताऊंगा मुझे झूठ बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहा हूं प्रेम कुमार जी। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो आपको इत्तला भी कर दूंगा कि भाई मैं आप चुनाव देख तो रहे हैं, चुनाव करीब से लड़ रहा देख हूं। रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आप ये चुनाव करीब से जनता देख तय रहे कर ही हैं। रही है। चुनाव चल रहा है।